नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और साथ में डिस्कस करेंगे इंट्राडे का लेवल जो मंडे के लिए उस लेवल के ऊपर बुलिश और कौन से लेवल के नीचे बेरिश देखना चाहिए। और आज वन बॉक्स रिवर्सल चार्ट पे भी कुछ एनालिसिस हम करने वाले हैं कि कैसे आप ट्रेंड राइड कर सकते हो या आपको अभी करंट सिचुएशन में निफ्टी को कैसे ट्रीट करना चाहिए, क्या इंडिकेट कर रहा है। और वीडियो का लेंथ थोड़ा बड़ा हो सकता है बिकॉज एक एक स्कैनर हुआ या आप इसको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो अपने ट्रेडिंग में। जो मेथड हम डिस्कस करेंगे उसको उस पे डिटेल में थोड़ा हम बात करने वाले हैं। तो आज एक स्कैनर बात करने वाले हैं जो कि आर जोन पे अवेलेबल है, इसलिए आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा ताकि आप उसका बेनिफिट उठा सके। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। निफ्टी फ्राइडे को 68 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 420 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया। सो ये जो कंटिन्यूअस पॉजिटिव क्लोज दिया है, लेकिन सॉर्ट ऑफ साइडवेज ही मूव है लास्ट, अगर हम बोले 2-3 दिन पहले का वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग है, बहुत ज्यादा कुछ मूव नहीं हुआ है। अभी आज का जो 21,000 के इंडेक्स पे 100 एंड 200 पॉइंट कभी भी अपसाइड या डाउनसाइड हो सकता है, बिकॉज आज 5,000 का इंडेक्स नहीं है, ये 21,000 का इंडेक्स है। तो अब निफ्टी के सबसे पहले हम वन बॉक्स चार्ट देखेंगे निफ्टी का, वन बॉक्स रिवर्सल चार्ट पे। आपको ये तो याद होगा, यहां जब हम डिस्कस किए थे कि ये एक लाइन, यानी एक आप बोल सकते हो कि ये एक रेजिस्टेंस लाइन था और ये एक सपोर्ट लाइन, जो कि मल्टीपल डेज, ऑलमोस्ट 4-5 डेज 6 डेज ये कंटिन्यूअस इसी रेंज में ट्रेड हुआ। और वहां पे ट्रेडर का जो आप बोल सकते हो कि पेशेंस जो है टेस्ट करता है मार्केट हमेशा, और यहां पे बुल्स और बेयर्स दोनों का पेशेंस टेस्ट हो रहा था। उसके बाद इसने ब्रेकआउट अपसाइड दिया, तो अपसाइड या डाउनसाइड किसी भी साइड ब्रेकआउट दे सकता है। यस, जरूर हिंट तो जरूर आपको मिल जाता है कि ये अपसाइड देने की तैयारी में है या डाउनसाइड, क्या उस पर हम और डिटेल में बात करेंगे। लेकिन ये एक कंसोलिडेशन, उसके बाद ट्रेंड। अब यहां पे जब आप देखेंगे तो करंट सिचुएशन क्या है, करंट सिचुएशन में फिर से ये एक साइडवेज मूव है, जो कि प्राइस आप देखो डाउन साइड जो है 20,950 यानी 930 के नजदीक बार बार सपोर्ट ले रहा है। यहां पे लिया, फिर से प्राइस ऊपर गया, फिर आया नीचे, फिर ऊपर में, और ऊपर में कहां पे ले रहा है प्राइस, अगर हम रेजिस्टेंस यानी ऑलमोस्ट 21,100, और ये जो एक और जो लेवल जो था, आप बोल सकते हो कि ये लेवल, तो यहां पे भी इसने एक रेजिस्टेंस 21,046 और 21,050 और 21,100 के बीच में एक रेजिस्टेंस जरूर है। इसने आज इसको फिर से डाउन साइड ब्रीच किया और उसके बाद अपसाइड को टेस्ट किया। अब मंडे को जब मार्केट ओपन होता है तो ये देखना है कि क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है, यानी 21,100 के ऊपर प्राइस क्या सस्टेन हो रहा है या यहीं से फिर से टर्न होता है। अगर ये टर्न हुआ तो फिर से ये 20,930 का सपोर्ट लेगा, और जिस साइड भी अगर चैनल ब्रेक होगा सो पॉसिबल, यानी 21,000 आप 100 और ये अगर हम देखें 900, तो ऑलमोस्ट 150 और 200 पॉइंट का जो रेंज है, पॉसिबल ये कि फिर से एक अपसाइड अगर जाता है तो अपसाइड आपको एक वहां पे दिख सकता है, जो कि 240 आपको दिख रहा है, ये काउंट ओपन है। और डाउन साइड अगर यहां पे ब्रेक करता है तो ये एक बेरिश ट्रेंड यहां से स्टार्ट होगा। तो करंट सिचुएशन में आप इंट्राडे ट्रेड यस जरूर ले सकते हो, सपोर्ट पे और रेजिस्टेंस पे आप एग्जिट हो सकते हो, लेकिन ट्रेंडिंग अगर पोजिशनल अगर आपको लेना है तो अभी वेट कीजिए। एक और रीजन क्या है, ब्रेथ, जो कि उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि करंट ब्रेथ का सिचुएशन क्या है,
बिकॉज लास्ट कपल ऑफ डेज से ब्रेथ कंटिन्यूअस 100 पे है और एक्सट्रीम जोन पे है। तो जनरली यहां पे एक टाइम करेक्शन, प्राइस करेक्शन दिखता है और पॉसिबिलिटी ये हो सकता है। और यहां पे आपको 2-3 दिन से दिख रहा है कि ये सॉर्ट ऑफ टाइम करेक्शन है, बिकॉज टाइम उधर पास कर रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो अगर मंडे की बात करें इस चार्ट के लेवल पे इंट्राडे में, तो 21,111 यानी 21,111 के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव आपको मिल सकता है। और डाउनसाइड मूव अगर 20,940 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो ये फिर से ये एक ट्रेंड बेरिश में टर्न हो जाएगा। जब तक इस रेंज में है 21,100 और 20,940, उस बीच में आपको कोई भी ट्रेंडिंग मूव नहीं मिलेगा, पोजिशनल अवॉइड करना चाहिए। अब बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी एक साइडवेज मूव जरूर है, लेकिन इसने ये ब्रेकआउट आज दिया है, तो आज एक रिलेटिवली आउट परफॉर्म किया है बैंक निफ्टी, आप बोल सकते हो। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है मंडे को और 47,660 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव फिर से आपको दिख सकता है। और डाउन साइड 46,980 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो आपका फिर से यहां डाउन साइड मूव स्टार्ट हो सकता है। तो ये दोनों लेवल पे आप नजर रखिए। ये ईओडी का चार्ट है निफ्टी 50 का। निफ्टी 50 के ईओडी के अगर हम बात करें तो यहां कॉलम ऑफ एक्स, लॉन्ग कॉलम ऑफ एक्स है, बुलिश मोमेंटम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 100% ब्रेथ का मतलब ही है कि एवरी स्टॉक जो करंट रैली है उसमें पार्टिसिपेट किया है, इसलिए एक्सट्रीम जोन में है। तो ये जरूर एक और इंडिकेशन होता है कि आपका जो करंट सिनारियो है वो आपका बुलिशनेस उसमें ज्यादा है, और अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो पॉसिबल एक मूव मिलेगा। लेकिन जब एक एक्सट्रीम जोन में है तो एक कंसोलिडेशन, बिकॉज यहां पे एक डिस्पैरिटी भी हाई हो जाता है, तो एक प्राइस कंसोलिडेशन होने के चांसेस रहते हैं। रिस्क रिवार्ड भी फेवरेबल नहीं रहता है पोजिशनल में, इसलिए आपको वेट करना चाहिए फ्रेश पोजिशनल के लिए। अब अगर बैंक निफ्टी का ईओडी का चार्ट देखें तो वहां पे भी वही सेम सिचुएशन है जो निफ्टी का है, कुछ भी बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। यस, सेटअप तो जरूर बुलिश है, लेकिन निफ्टी 50 का अगर ये चार्ट अगर आप देखो तो यहां ये एक 0.05% इंटू 3 1 मिनट टाइम फ्रेम पे है, कंसोलिडेशन है, क्लियर जोन नहीं है। जो 1 मिनट टाइम फ्रेम 1 बॉक्स रिवर्सल पे है वहां पे भी वही। बैंक निफ्टी पे ये एंकर कॉलम फॉर्मेशन है, कंसोलिडेशन है और ब्रेकआउट भी एंकर कॉलम के ऊपर गया, तो पॉसिबल ये एक काउंट हो सकता है आपका ओपन, जो कि 47,839 और 48,417, ये काउंट जरूर ओपन है। बेयर ट्रैप इन स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो यहां तक बैंक निफ्टी एक मूव मंडे ट्यूसडे यानी 2-4 दिन में जरूर पॉसिबल है कि ये अचीव करने की कोशिश करें। अब वाई के हिसाब से क्या इंडिकेट कर रहा है? सो ओपन इंटरेस्ट में अभी भी 21,000 जरूर कॉल राइटिंग है, यानी वहां पे सबसे ज्यादा है, तो पॉसिबल एक 21,000 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। हाँ, अगर 21,000 जाता है और वहां पे फिर से अगर अनवाइंडिंग होता है और कॉल में, तो एक शॉर्ट कवरिंग भी जरूर आपको मिलेगा। लेकिन अभी भी कॉल राइटर के पास यानी 21,000 का होप है कि वहां से एक नीचे ही आए जिसने राइट किया है, इसलिए वहां पे अभी भी बना हुआ है। अब थोड़ा अलग डायरेक्शन में जाते हैं जहां पे ऑल एसेट क्लास का एनालिसिस करते हैं कि ऑल एसेट क्लास क्या। अब ऑल एसेट क्लास में जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं बता दूं कि गोल्ड अपॉन निफ्टी 50 ये आरएस चार्ट है, जिसको रेशियो चार्ट आप बोलते हो। अगर गोल्ड अपॉन निफ्टी 50 या लेट्स से निफ्टी 50 अपॉन बैंक निफ्टी अपॉन हम निफ्टी अगर करते हैं तो ये एक रेशियो प्लॉट होता है एवरी डे का क्लोजिंग बेसिस पे, और उसके बेसिस पे ये चार्ट प्लॉट होता है, और ये इंडिकेट करता है कि आपका गोल्ड निफ्टी 50 के अगेंस्ट आउट परफॉर्म कर रहा है या अंडर परफॉर्म। सो आउट परफॉर्म मतलब अगर कॉलम ऑफ एक्स में है
तो ये इंडिकेट करता है कि गोल्ड आउट परफॉर्म कर रहा है। और अगर कॉलम ऑफ ओ में आया तो ये इंडिकेट कर रहा है कि गोल्ड निफ्टी 50 के अगेंस्ट अंडर परफॉर्म कर रहा है। वैसे ही अदर एसेट क्लास में अगर एक बॉन्ड हुआ, जैसे कमोडिटी एक होता है जिसका गोल्ड मैंने लिया, एक बॉन्ड हुआ तो जीएस कंपोजिट लिया, और करेंसी यानी यूएसडी आईएनआर अपॉन निफ्टी 50। सो यहां तीनों एसेट क्लास क्या इंडिकेट कर रहा है आरएस चार्ट पे कॉलम ऑफ एक्स में। आज अगर हम देखें गोल्ड का, अगर आप सिंगल चार्ट देखोगे तो गोल्ड जरूर ऊपर जा रहा है, अब निफ्टी भी ऊपर जा रहा है, गोल्ड भी ऊपर जा रहा है, लेकिन निफ्टी ज्यादा ऊपर जा रहा है, गोल्ड कम ऊपर जा रहा है। इसलिए रिलेटिवली आपको जो दिख रहा है ये कॉलम ऑफ ओ में है। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, बिकॉज यहां पे कंफ्यूजन होगा कि नहीं आपका चार्ट जो है यहां नीचे दिखा रहा है लेकिन गोल्ड तो ऊपर जा रहा है। ये आरएस चार्ट है, रिलेटिवली निफ्टी के अगेंस्ट अंडर परफॉर्म कर रहा है, इसलिए कॉलम ऑफ ओ में है। तो ओवरऑल अगर तीनों अदर एसेट क्लास अगर अंडर परफॉर्म कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि इक्विटी मार्केट के लिए गुड साइन है, यहां से इक्विटी मार्केट और आउट परफॉर्म कर सकता है। सो नेक्स्ट फॉलो थ्रू इंटरेस्टिंग होगा। यहां पे भी अगर बेरिश फॉलो थ्रू मिलता है तो और इक्विटी मार्केट के लिए आउट परफॉर्म यानी निफ्टी और आउट परफॉर्म कर सकता है, या इक्विटी मार्केट और आउट परफॉर्म कर सकता है। अब आते हैं ब्रेथ पे। सो ब्रेथ देखिए निफ्टी 50 का ये ब्रेथ है, और यहां पे सॉरी ये बैंक इंडेक्स का है, ब्रेथ मैंने रन किया है। सो बैंक इंडेक्स में 100%, 100%, 100, तो यहां पे भी एक्सट्रीम जोन में है। अब निफ्टी 50 का हम देखते हैं एक बार। ये जो 1% ब्रेथ है, इसका मतलब क्या है कि निफ्टी 50 के या जो भी ग्रुप पे आप ये रन करते हो, उस ग्रुप के कितने ऐसे स्टॉक है, नंबर ऑफ स्टॉक्स जो कॉलम ऑफ एक्स में है। इसका मतलब कॉलम ऑफ एक्स का मतलब यानी बुलिश है। सो ये इंडिकेट करंट सिचुएशन अगर हम देखें लास्ट 2-3 दिन में, तो ये 98 था, उसके बाद 100 हुआ, 100, 100 और आज 98। अब आप एक चीज आप देखो, प्राइस आज ऊपर गया है लेकिन ब्रेथ नीचे आया। सो आज का जो अपसाइड हुआ उसमें बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन आप बोल सकते हो कि यानी नहीं 98% हुआ है, लेकिन कुछ स्टॉक जो है जरूर कॉलम ऑफ ओ में टर्न हुए हैं। सो ये पार्टिसिपेशन का आपका हुआ कि 1% ब्रेथ क्या इंडिकेट कर रहा है। अगर ये कंटिन्यूअस ये 100 के नजदीक अगर रहेगा, और जनरली जब बुल मार्केट जब होता है तो 1% ब्रेथ आपका 100 जाएगा और फिर से थोड़ा करेक्शन आएगा, किसी दिन 200 पॉइंट, 100, 200, 300 पॉइंट करेक्शन आएगा, उसके बाद ब्रेथ कूल डाउन होता है और 75 के नजदीक अगर आता है, 75, 70, फिर से ये पुल बैक लेता है यानी 100 के नजदीक। सो मल्टीपल डेज भी एक्सट्रीम जोन में जा सकता है। ऐसा नहीं है कि एक्सट्रीम जोन में गया और आप इमीडिएट जाकर एग्जिट हो जाओ, सेल यानी कर दो, या आप वहां से फ्रेश पोजिशनल सेल शुरू कर दो, नहीं, ऐसा नहीं। क्या नहीं करना चाहिए, तो फ्रेश पोजिशनल जरूर अवॉइड कीजिए। अब आप अगर आप बाई कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस टाइट होना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग पे आपको आना चाहिए। जब न्यूट्रल जोन में अगर है यानी बिटवीन 75 और 25 अगर ब्रेथ का वैल्यू है, तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप यूज कर सकते हो, यानी ट्रेंड को राइड करो। अबव 75 एक्सट्रीम जोन या बिलो 25 है तो प्रॉफिट बुकिंग पे आ जाओ। तो ये इस तरह का आप कुछ अपना स्ट्रेटजी बना सकते हो पोजिशनल के लिए बेस्ड ऑन ब्रेथ चार्ट। अब आज जो है वीडियो का लास्ट पार्ट पे हम आते हैं। एक जो स्कैनर हम डिस्कस करने वाले हैं, आप आर जोन में आप जाओगे, आर जोन में आप जाओगे तो यहां पे स्मार्ट स्कैनर है। एक एक स्कैनर हम जरूर एवरी फ्राइडे को हम ट्राई करेंगे कि कैसे आपको इसको यूज करना है, उस पर हम डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में। अब स्मार्ट स्कैनर में आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि ऑल टाइम हाई लो स्कैनर ये क्या इंडिकेट करता है, और शायद अगर हम बोले ये ऑल टाइम हाई लो स्कैनर जो शो करता है, ये आई थिंक मेरे हिसाब से ये पहला ही सॉफ्टवेयर है जो ये सब डिटेल देता है। ये हाई लो केवल ऐसा नहीं कि ये स्टॉक का हाई लो, बिकॉज ये सभी जगह मिल जाता है। ये क्या और इंडिकेट करता है वो हम आएंगे।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे अगर आप देखो कोई भी आप ग्रुप आप सिलेक्ट कर सकते हो और ये स्टॉक का हाई यानी कौन सा स्टॉक जो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है या कौन सा स्टॉक जो ऑल टाइम लो पे चल रहा है, एक तो ये आपको स्कैनर देता है। दूसरा यहां पे अगर आप देखो कि ये एक आरएस भी है, मतलब इस ग्रुप का अगर मान लो लेट से कि निफ्टी 50 के कौन कौन से स्टॉक जो कि आरएस चार्ट पे ऑल टाइम हाई पे है, आरएस चार्ट मतलब रेशियो चार्ट पे, करेक्ट। अब अगर रेशियो चार्ट पे आउट यानी रेशियो चार्ट पे अगर ऑल टाइम हाई पे है तो स्टॉक क्या है यानी आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी 50 के गेस, तो ये आपके लिए एक कैंडिडेट हो सकता है उसका एवरी डबल टॉप बाई या कोई भी बुलिश पैटर्न आप अपॉर्चुनिटी आप उसको देख सकते हो बाई के लिए। तो आप सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी हम निफ्टी 500 ही अगर हम लेते हैं, अब मुझे चाहिए निफ्टी 500 के कौन से स्टॉक है, ओनली निफ्टी 500 के जो कि प्राइस चार्ट पे ऑल टाइम हाई पे है। तो ये यहां पे रनिंग और फ्रेश है, यानी जो फ्रेश यानी जो आज कल में ही आया है, कल यानी जैसे आज ही आया है वो फ्रेश में आपको आएगा। रनिंग मतलब कंटिन्यूअस चल रहा है वो आपको आता है। तो हम फ्रेश पे करेंगे। यहां पे ग्रुप है जो कि एनएससी बीएससी फ्यूचर और EQWBI यानी डिफाइन एज जो सेक्टर के जो ग्रुप है वो भी आपका इसमें दिया हुआ है। जो स्मॉल सेक्टर जब हम डिस्कस करते हैं बजिंग सेक्टर का वो भी आपका यहां पे है, जैसे डिफाइन एज आपका डिफेंस हुआ, डिफाइन एज रेलवे हुआ। उसके पहले जो वीडियो में हम डिस्कस किए थे वहां पे निफ्टी आईटी यानी आईटी सेक्टर कवर किए थे जिसमें बजिंग सेक्टर में था। और आज जब अगर आईटी सेक्टर को आप देखोगे तो वहां आईटी सेक्टर के एवरी स्टॉक यानी मोस्टली जितने भी स्टॉक हैं वो सब आज पॉजिटिव में थे, 5% टू 3%, 10% इस तरह के मूव थे। तो वो जो बजिंग सेक्टर जो है, छोटे छोटे जो सेक्टर है वो ये आपको EQW में आपको मिल जाएंगे। तो हम पहले सबसे पहले एनएससी लेते हैं, यहां पे निफ्टी 500 मैंने किया और स्कैन कर लिया। तो ये जितने भी ये स्कैन है पहले आपको दिखाया गया कि कौन से स्टॉक है जो ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। तो यहां पे ये आपका एक लिस्ट आपको आ जाता है। अब ये लिस्ट जब आएगा तो आप क्या कर सकते हो, सेव एज ग्रुप कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो सेव एज ग्रुप यानी जब आप क्लिक करोगे तो इस ग्रुप ये पूछेगा कि आपको ऑल टाइम हाई या ऑल टाइम लो, ये दोनों में से कौन सा ग्रुप आपको बनाना है। ये ग्रुप सेव करके अब लेट से यहां पे सेव एज ग्रुप किए तो यहां पूछा ऑल टाइम हाई कि ऑल टाइम लो, या दोनों आपको करना है। तो मैंने ऑल टाइम हाई कर दिया और यहां पे लिख दिया ATH, एक एग्जांपल ग्रुप का नाम। तो ये सेव कर दिए। अब ये जो ग्रुप है सभी स्कैनर में अवेलेबल हो जाएगा। तो अब इसका कोई भी आप जो पैटर्न आप रन करते हो, डबल टॉप बाई या कोई भी बुलिश पैटर्न, तो आप उस पर रन कर सकते हो। अगर क्वालिफाई होता है तो आप एंटर कर सकते हो विथ अफोर्डेबल स्टॉप लॉस, या आपका जो भी आपका ट्रेडिंग स्टाइल है या ट्रेडिंग रूल है उसके हिसाब से। अब आते हैं यहां पे क्लिक करते हैं और अब देखते हैं कि निफ्टी 500 के जो स्टॉक है अपॉन निफ्टी 500 यानी आरएस चार्ट पे कौन कौन से स्टॉक है जो कि रेशियो चार्ट पे यानी आरएस चार्ट पे आउट परफॉर्म करे यानी ऑल टाइम हाई पे है। तो ये निफ्टी 500 के एवरी स्टॉक डिवाइडेड बाय निफ्टी 500 करेगा और उसका आरएस चार्ट चेक करेगा। ये देखेगा कि कौन ऑल टाइम हाई पे है और कौन ऑल टाइम लो पे है। तो अगर मैं बुलिश स्ट्रेटजी अगर करता हूं तो हम क्या करेंगे, ऑल टाइम हाई वाला जो आरएस चार्ट पे है और प्राइस चार्ट पे कोई बुलिश ब्रेकआउट होता है तो वो उसको हम कैप्चर करेंगे। जैसे HAL, अब HAL का अगर आप जाके आरएस चार्ट यानी इस पे आप जस्ट आपको क्लिक करना है तो आपका क्या होगा, रेशियो चार्ट आपका ओपन हो जाएगा। तो ये रेशियो चार्ट आप देखो ऑल टाइम हाई पे है रेशियो चार्ट। अब अगर ये कंटिन्यूअस यहां से ही ऑल टाइम हाई गया तो इधर आपको आ गया, इधर मिला होगा। अब इस पे रेशियो चार्ट पे अगर ब्रेकआउट है ऑल टाइम हाई और प्राइस चार्ट पे भी डबल टॉप बाई अगर आया है तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी रहेगा ना। तो इस तरह से अब दूसरा आपका यानी ये सब ऑल टाइम लो पे है और FNO के स्टॉक नहीं है।
केवल एक ही आया एचए ऑल टाइम हाई पे, ठीक है। वैसे ही आप कोई भी ग्रुप आप ले सकते हो, जैसे निफ्टी 750 अगर हम रन किए और अपॉन निफ्टी 500 कर दिए, तो मुझे निफ्टी 750 के जितने भी ये स्टॉक है वो दिखाएगा कि आरएस चार्ट पे कौन सा स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है। सो निफ्टी 500 का भी है, अब यहां पे 250 यानी माइक्रो कैप भी ऐड हो गया। 500 के अलावा जो माइक्रो कैप 250 स्टॉक है वो भी आपका 750 में ऐड हो गया। तो एक बार स्कैन होता है और फिर देखते हैं रिजल्ट। तो स्कैन हो गया और यहां पे आप देखो एचएल ऑलरेडी हमने देखा था पहले निफ्टी 500 में, अब एचबीएल पावर आया। तो एचबीएल पावर का अगर आरएस चार्ट अगर आप देखो रेशियो चार्ट, तो यहां से ये नहीं कंटिन्यू, ये जो है यहां आपको इंडिकेट किया कि ऑल टाइम हाई और कंटिन्यूअस ऑल टाइम हाई। तो जब भी अगर ऑल टाइम हाई ब्रेक अगर कर रहे हैं, आरएस पे ब्रेकआउट अगर आ रहा है, तो उसका प्राइस पैटर्न पे आपको अगर ब्रेकआउट मिलता है तो आप ट्रेड कर सकते हो। तो इस तरह से आप स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो कि जो आरएस पे भी आउट परफॉर्म हो और प्राइस पे भी ब्रेकआउट हो। तो ये एक स्ट्रेंथ आपको दिखाएगा कि प्रोबेबिलिटी है इसको अपसाइड जाने का, या प्रोबेबिलिटी है जो ऑल टाइम लो है इसको डाउन साइड और जाने का। अब आप मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, इंडेक्स ऊपर जा रहा है, तो ऑल टाइम लो लेने से बेटर है आप ऑल टाइम हाई पे आप कंसंट्रेट करो। जब अगर मार्केट अगर डाउन साइड आएगा तो फिर पॉसिबिलिटी है कि जो आरएस पे अंडर परफॉर्म कर रहे हैं वो और नीचे जाए। सो और डिटेल में हम और बात करते रहेंगे आरएस चार्ट पे और रेशियो चार्ट पे कि कैसे आपको और रीड करना है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच, अपने फ्रेंड रिलेटिव के बीच, आप ग्रुप में जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है इसमें आप शेयर कीजिए वीडियो और लाइक जरूर कीजिए। कल फिर मिलते हैं, कुछ निफ्टी के लेवल्स, नए लेवल्स आएंगे, क्या करना चाहिए, बैंक निफ्टी के नए लेवल्स आएंगे, एवरीडे उस लेवल्स पे बात करेंगे, और एवरी फ्राइडे हम कुछ ना कुछ एक नए स्कैनर का बात करेंगे। और बीच में भी हम कुछ चेंज कर रहे हैं, जो कि कमोडिटी और करेंसी भी हम ऐड कर रहे हैं। अब पॉसिबल नेक्स्ट वीक से हम करेंसी और कमोडिटी का भी लेवल्स ऐड करेंगे। थैंक यू सो मच।